स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो गया है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना रनौत पर रेप को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, तो लोगों को समझाया जाए कैसे होता है। उनको कैसे तजर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको तजर्बा है। सिमरनजीत सिंह मान के बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया। कंगना ने आरोप लगाया कि उन्हें रेप की धमकी दी जा रही है। आर्टिस्ट की जो है वो आवाज़ को दबाया जाएगा और एक फिल्म को, मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं, हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। बात गुजरात की करेंगे, जहां इस समय 27 जिलों में हाहाकार मचा है। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 28 अगस्त को द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 12 घंटे में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई। बाढ़ के भीषण हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से बातचीत की है और उन्हें मदद का भरोसा दिया है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में आपको इस वक्त गुजरात के क्या हालात हैं बाढ़ और बारिश से, वो दिखाते हैं। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है। गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं।
वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। इस वक्त गाजा से लेकर वेस्ट बैंक में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे यह तय हो गया कि आने वाले दिनों में भयंकर खून खराबे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हमास को अच्छी तरह से पता है कि वो हारी बाजी लड़ रहा है और इसीलिए अब हमास ने एक नया वॉर प्लान बनाया है। इसका नाम है 1 गोली और 2 खोपड़ी। वेस्ट बैंक, 1 गोली से 2 खोपड़ी फॉर्मूला। 325 दिन से ज्यादा की जंग में गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक लाशों का अंबार लग चुका है। 80% से ज्यादा गाजा पट्टी की इमारतें तबाह हो चुकी हैं।
90% से ज्यादा गाजा पट्टी की आबादी इलाका छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग चुकी है। हमास के 20,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जाने का दावा किया जा चुका है। अब तक 40,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना को बेहद खूनी और खौफनाक जंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपको आज यही दिखाने और समझाने जा रहे हैं कि गाजा युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा खूनी हो रहा है। इस पूरे इलाके में होड़ मची है कि कैसे एक गोली से 2 खोपड़ी उड़ाई जाए। हम पहले आपको ये बता देते हैं कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना इस वक्त किस तरह का ऑपरेशन कर रही है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने वेस्ट बैंक में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि हमास और फिलिस्तीन से जुड़े 10 से ज्यादा लड़ाके इजरायली सेना ने मार गिराए हैं। वेस्ट बैंक में हुए हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। हमला वेस्ट बैंक के नॉर्थ हिस्से में हुआ है। 28 अगस्त की सुबह तड़के इजरायली सेना ने लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और बुलडोजरों के जरिए पूरे वेस्ट बैंक में कोहराम मचा दिया है। इजरायली सैनिकों ने 3 इलाकों जेनिन, तुलकरेम और जॉर्डन घाटी को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने तुबास के फारा रेफ्यूजी कैंप में 4 लड़ाकों को मारा है। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। अक्टूबर में गजा पर इजराइल की जंग के शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक पर हमलों की तादाद 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। दावा किया जा रहा है कि IDF और शिन बेत मिलकर वेस्ट बैंक में जबरदस्त ऑपरेशन करने में जुटे हैं। اجتياح وحكوا في نشاط امني، مسكنا حالنا وشردنا لانه معروف انه الحاره هاي مستهدفه وفي لهم اشي فيها وحاطين احتاطها، مش عارف حاطين احتاط الشباب. مسكنا حالنا وشردنا عند دار اخوي بالجبل بكتابه هناك. نتفاجأ الكل على التواصل الاجتماعي قصفوا ضرب عيسى قصفوا ضرب عيسى، وصدقنا على هم يطلعوا اجينا وشفنا الحمد لله رب العالمين زي ما انت شايفه، يعني دار عامرة ثامرة، يعني مش عارف شو تساوي الواحد. तीसरे विश्व युद्ध का शोर और परमाणु युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जंग के मैदान में अब आग उगलने वाले हथियारों की बारी आ गई है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने वो कर दिया जिसके बाद पुतिन की ताकत दुनिया देखेगी। रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के खास कहे जाने वाले सरगई लावरोव ने दावा कर दिया है कि यूक्रेन जिस तरह से अपनी सीमाओं को पार कर रहा है और रूस की सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर जो डर सारी दुनिया को था, क्या वो सच साबित होने जा रहा है? क्या रूस यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदलने जा रही है? क्या पुतिन का गुस्सा तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? क्या तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या रूस की मिसाइल एक्टिव हो चुकी है? क्या पुतिन ने कुर्स्क का बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या ज़ेलेंस्की के गढ़ में आग बरसने वाली है? महायुद्ध के मैदान में इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है और रूस ने इस महायुद्ध में आसमान से आग बरसाने के संकेत दे दिए हैं। क्योंकि पुतिन के करीबी और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन को रूस में अंदर तक हमला करने की परमिशन देकर पश्चिमी देश आग से खेल रहे हैं। लेकिन अमेरिका समेत बाकी देशों को पता होना चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध यूरोप तक ही सीमित नहीं रहेगा। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के पश्चिमी कुर्स्क पर हमला किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस पर सबसे बड़े विदेशी हमले में एक बड़ा टुकड़ा काट लिया था। कुर्स्क पर इस हमले को पुतिन पर सबसे बड़ी चोट कहा जा रहा था, क्योंकि कुर्स्क तक आना पुतिन की आंखों में आंखें डालकर चेताने जैसा था, जिस पर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा था, कुर्स्क हमले का रूस की तरफ से उचित जवाब दिया जाएगा। 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से पुतिन ने बार बार दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों को चेतावनी दी है
कि यूक्रेन का साथ देना यानी जान जोखिम में डालना, खतरा मोल लेना, अपने देश के लिए तबाही बुलाना है। यूक्रेन का दोस्त रूस का दुश्मन है, ये बात हर देश गांठ बांध ले। रूस का दावा है कि कुर्स्क में ब्रिटिश टैंक और अमेरिकी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। कुर्स्क हमले की भरपाई पुतिन पूरे यूक्रेन को दहलाकर करेंगे। जेलेंस्की के हर वार के बाद पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर बम वाला विकल्प मजबूती दे रहा है, लेकिन इसका जवाब जेलेंस्की देने में असमर्थ है। लेकिन अगर बात परमाणु युद्ध या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आई तो पुतिन आग बरसाने से पीछे नहीं हटेंगे और रूस ये बात हर बार दोहरा रहा है। पर इतना भी तय है कि परमाणु गोदाम की जमीन पर रहने वाला यूक्रेन भले ही परमाणु बम के लिहाज से शून्य हो, लेकिन अमेरिका का साथ उसे मैदान में जरूर मिल सकता है, क्योंकि दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं उनका 85% सिर्फ रूस और अमेरिका के पास हैं। मतलब आंकड़ों के हिसाब से रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। इससे साफ है कि दो महाशक्तियां अगर आमने सामने आ गईं, या फिर किसी छोटी सी चिंगारी ने अगर इन दो महाशक्तियों के बीच आग भड़का दी, इनका आमना सामना करा दिया, तो नतीजा सिर्फ यूक्रेन, रूस या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगतेगी। अगले 72 घंटे